उपद्रवियों को रोकने गई पुलिस पर पथराव का वीडियो आया सामने। मुंह बांधे हुए, हाथ में पत्थर और डंडा लिए नजर आए उपद्रवी। नागपुर हिंसा के नई सीसीटीवी फुटेज आए सामने। वीडियो में पथराव करते नजर आ रहे हैं उपद्रवी। नागपुर हिंसा की नई तस्वीरें सामने आई। वीडियो में चेहरा ढककर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। सड़क पर दुकानों, रेस्टोरेंट के बैनर तोड़ते उपद्रवी दिखे। पुलिस के आते ही भागते नजर आए पत्थरबाज। उपद्रवियों ने सीसीटीवी को भी पत्थर मारकर तोड़ने की कोशिश की। कैमरे में इधर उधर भागते नजर आए उपद्रवी। नागपुर के चिटनीस पार्क में भी सामने आया वीडियो। सड़कों पर उत्पात करते नजर आए उपद्रवी। भारी संख्या में पुलिस बल नजर आया। सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की तलाश कर रही है पुलिस। जांच के लिए बनाई गई है 20 टीमें। नागपुर हिंसा में 15 पुलिसकर्मी भी घायल। उपद्रवियों ने 25 बाइक और 3 कार में आग लगाई। उपद्रवियों की तेजी से हो रही है तलाश। नागपुर में कर्फ्यू लगने के बाद लोगों को खदेड़ रही पुलिस। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस ने 70 से ज्यादा पत्थरबाजों को हिरासत में लिया। इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू। उपद्रवियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मियों को बनाया था निशाना। नागपुर में हिंसा के बाद अलर्ट। 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू, बढ़ाई गई पुलिस बल की तैनाती। नागपुर में भारी पुलिस फोर्स तैनात। सीसीटीवी और वीडियो क्लिप्स के जरिए दंगाइयों की पहचान में जुटी पुलिस। हिंसा के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती। नागपुर हिंसा के चश्मदीदों की मांग। कहा, नागपुर में लागू किया जाए योगी मॉडल। हिंसा करने वालों पर हो कड़ा एक्शन। नागपुर हिंसा की साजिश को लेकर पीड़ितों का दावा। कहा, हिंदू प्रतीक चिन्ह देखकर टारगेट किया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी हिंसा की जानकारी। सदन को हिंसा, नुकसान, कार्रवाई की जानकारी दी गई। नागपुर हिंसा को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शांति की अपील की और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे, प्रशासन का सहयोग करे। उपद्रवियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर शिवसेना का प्रदर्शन। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग लेकर शिवसेना और बीजेपी विधायक कर रहे हैं प्रदर्शन। हिंसा को लेकर नागपुर सेंट्रल के बीजेपी विधायक प्रवीण दटके का दावा और कहा, साजिश के तहत हिंसा की गई है। उपद्रवियों ने नकाब पहनकर हिंसा की। नागपुर हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। शांति और सद्भाव से नागपुर की पहचान। अफवाहों के कारण हिंसा भड़की। हिंसा में शामिल लोग बख्शे नहीं जाएंगे। नागपुर हिंसा और आगजनी पर बोले बीजेपी विधायक टी राजा। वीएचपी के प्रदर्शन से नाराज थे लोग। दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला किया। नागपुर हिंसा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। अभी स्थिति नियंत्रण में है। नागपुर को अशांत करने की कोशिश की गई। दंगाइयों की पहचान पुलिस द्वारा की जाएगी। नागपुर हिंसा पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान और कहा कि बीजेपी के नफरती चिंटू आग भड़का रहे हैं। सरकार को ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए। औरंगजेब की कब्र को लेकर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती। ट्वीट कर लिखा, महाराष्ट्र में किसी की भी कब्र को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं। नागपुर हिंसा के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, बीजेपी का काम देश में नफरत फैलाना। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ाई गई। विश्व हिंदू परिषद की चेतावनी के बाद सुरक्षा बढ़ी। औरंगजेब की कब्र पर जाने पर रोक लगी। अब बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। तलवार उसे मार रहे हैं, अंदर उधर हमारी गाड़ियां जला दिए। ये टारगेटेड है, वेल प्लान दिख रहा है। सिर्फ हिंदू समाज के घर जलाना। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। धारा 163 की वजह से यहाँ पर से जो आसपास के लोग गुजर रहे हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि देखिए आप यहाँ से गुजरिए मत। नागपुर हिंसा की हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई है। नागपुर हिंसा का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हिंदू रेस्टोरेंट को निशाना बनाया गया है। तो नागपुर हिंसा का एक और सीसीटीवी फुटेज भी देखिए सामने आ चुका है। ये सीसीटीवी फुटेज और इसमें देखिए जो उपद्रवी हैं हिंदू रेस्टोरेंट को निशाना बना रहे हैं और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि हिंदू
टारगेट पर इन उपद्रवियों के थे, क्योंकि गाड़ियों को तोड़फोड़ जो की गई है उसमें हिंदू के जो प्रतीक चिन्ह थे उनको निशाना बनाया गया। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये रेस्टोरेंट है, ये तस्वीर है और इस तस्वीर को निशाना बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं जिसपे तोड़फोड़ की जा रही है, ये हिंदू का रेस्टोरेंट बताया जा रहा है। उसमें जो उपद्रवी हैं भारी तादाद में देखिए आसपास दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, किस तरीके से जो बैनर लगे हुए हैं, जो वहां पर बोर्ड खड़े थे उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया गया और पत्थर वहां पर किस तरीके से बोर्ड पर फेंका जाता है, जो दीवार पर टंगे हुए हैं आप इन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर जो ये उपद्रवी हैं वो किस तरीके से वहां पर उपद्रव फैलाते हुए नजर आए, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। और देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएगी, यानी कि एक दो नहीं बल्कि भारी संख्या में जो ये उपद्रवी हैं, जो दंगाई हैं, वो वहां पर किस तरीके से तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नागपुर हिंसा की एक और ये तस्वीर सामने आई है। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये नया फुटेज है, नई तस्वीर है। हिंदू की दुकान है जिसमें तोड़फोड़ की जा रही है और किस तरीके से यहां पर देखिए जो पोस्टर लगे होते हैं या फिर जो वहां पर बोर्ड खड़ा होता है उसे किस तरीके से नोचा जाता है, जो दीवार होती है उस पर भी पत्थरबाजी की जाती है। कुल मिलाकर यहां पर किस तरीके से दंगा फैलाने की कोशिश की गई है। तो देखिए दंगाई एक्सपोज हो चुके हैं। ये तीन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हिंदुओं की कार में तोड़फोड़ की जाती है क्योंकि उस पर स्वास्तिक का चिन्ह था, स्वास्तिक का निशान था, गणेश जी की मूर्ति थी। दूसरी तस्वीर आप देखिए, हिंदुओं के घर पर हमला होता है, यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं की दुकानों को भी नहीं बख्शा गया। और दुकान के आप देखिए कैसे जो वहां पर बोर्ड था उस बोर्ड को भी कैसे तोड़ दिया गया। कुल मिलाकर हम तीनों तस्वीरों में देखिए जहां जहां हिंदुओं की निशानी मिल रही है वहां वहां पर उपद्रवियों ने जमकर हमला किया, उत्पात किया और ये नुकीले पत्थरों से वार किया। आप देखिए कैसे कैसे डरा रहे। एक बड़ी खबर आ रही है, किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। एकनाथ शिंदे ने कहा है हिंसा करने वालों पर कड़ा एक्शन लेंगे। साजिश के तहत नागपुर में हिंसा की गई है, घरों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने सीधे तौर पर कहा केलं म्हणून 2.5 वर्षाच्या कामाची पोचपावती जनतेने लँडस्लाइड मॅन्डेट देऊन दिलं। आता मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्रजी आणि आम्ही टीम म्हणून काम करतोय आणि या राज्यातल्या जनतेला सुखी समाधानी करण्याचाच आमचा अजेंडा आहे। आणि मग औरंगजेब कुठं आणि देवेंद्रजी कुठं हे असं जे काही ज्या पद्धतीने त्यांना जनाची नाही तर मनाची तरी वाटली पाहिजे होती। आणि म्हणून अशा लोकांना देखील औरंग्याचं उदात्तीकरण करणाऱ्या लोकांना या महाराष्ट्रामध्ये जनता माफ करणार नाही। त्यांनी ह्या केविलवाना प्रयत्न जे करतायत, औरंग्याची बाजू घेऊन औरंग्याने महाराष्ट्राचा घास घ्यायला आला होता, औरंगा महाराष्ट्राला उद्ध्वस्त करायला आला होता आणि त्याचं समर्थन करणारा कुणी असेल त्याला बिलकुल सोडलं जाणार नाही। खरं म्हणजे मी हेही सांगेन की या देशातला सच्चा मुसलमान ये तोही औरंगजेबाचं समर्थन करणार नाही। मग हे समर्थन का करताय? यांचा औरंगजेब कोण लागतोय? नातेवाईक लागतोय का सगळा सोयरा लागतोय की आणखी कोण लागतोय? आणि म्हणून औरंगजेब हा देशद्रोही आहे, हा राष्ट्रद्रोही आहे आणि म्हणून देशभक्त जनता ही महाराष्ट्रातली त्याला सहन करणार नाही। हिंदी में